नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् नमो उबज्झायाणम् पंच परमेष्टि भगवान की परम पूजनी देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूजनी देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनी निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूजनी पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की। क्या हो रहा है? चलो यहाँ से, ए महिलाएं चलो यहाँ से, चलो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो यहाँ से। चर्चा चल रही है संस्थान विषय धर्म ध्यान की। संस्थान का मतलब है आकार। किसका आकार? 3 लोक का आकार। तो 3 लोक के आकार में जो एक मनुष्य की दोनों पैर मनुष्य फैलाता है, कमर पर हाथ रखता है, वह 3 लोक का नक्शा माना गया है। 343 घन राजू प्रमाण वह 3 लोक है। अब उस 3 लोक के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या है, ये सारा का सारा चिंतन मनन साधु संत किया करते हैं। ये धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है। नरक कहाँ पर है, नरक में क्या होता है, कैसे मारकाट होती है, क्यों जाता है नरक, किन कारणों से जीव नरक जाता है, ये सारे की सारे विचार विमर्श चिंतन के द्वारा करता है। स्वर्ग हैं तो स्वर्ग कैसे हैं, उधर उत्पन्न कैसे होते हैं, उत्पन्न होने का स्थान कैसा है, उनकी उत्पाद सैया कैसी है, कैसे होते हैं, देवियाँ कहाँ उत्पन्न होती हैं, कितनी एक देव की कितनी देवियाँ होती हैं, सौधर्म की कितनी देवियाँ होती हैं, ये सारा चिंतन मनन संस्थान विषय के अंतर्गत आता है।
त्रियंचों की दशाओं पर चिंतन किया जाता है। त्रियंच जीव कैसे बनते हैं, व्यक्ति त्रियंच योनि में कैसे जन्म लेता है, त्रियंचों के दुख क्या हैं, इन सारी चीज़ों पर विचार करता है। मनुष्य का जीवन कैसा है, मनुष्य क्या करता है, मनुष्य कहाँ रहते हैं, कहाँ उनका जन्म होता है, किन कारणों से मनुष्य पर्याय मिलती है, ये सारा चिंतन मनन करता हुआ वह साधक अपने जीवन में यह कार्य करता चला जाता है और 12 भावनाओं का भी चिंतन करता है कि ये 12 भावनाओं का चिंतन करना भी संसार की दशा का चिंतन करना है। तो ये सब चिंतन संस्थान विषय धर्म ध्यान के अंतर्गत जैनाचार्यों ने कहे। अनेक अनेक लोगों ने 12 भावनाएं लिखी हैं। भूदेव दास ने भी 12 भावना लिखी हैं, मंगत राय ने भी 12 भावना लिखी हैं। तो ये सभी लोगों ने कम से कम 8-10 लोगों ने 12 भावनाओं को लिखा। तो पंडित भूरमल जी, भूदेव दास जी कृत जो वैराग्य भावना है तो उसमें क्षेमम कर मुनिराज वज्रनाभि चक्रवर्ती को उपदेश देकर अनेक भ्रमों को यानी जो उसके मन में भ्रम पैदा हुए हैं उस भ्रम को दूर करते हैं। वैराग्य अनेक कारणों से उपस्थित होता है। संसार शरीर भोगों से विरक्ति होने से मोक्ष की प्रथम सीढ़ी मिलती है और ये उन्होंने 16 छंदों में बड़ी भांति भांतियों को तरीके से समझाया है। इस वैराग्य भावनाओं को पढ़कर कितनी ही श्रावक श्राविकाएं मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होकर अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो गए। क्योंकि हमें वैराग्य भावनाएं जरूर पढ़ना चाहिए। सोने के पहले एक बार वैराग्य भावना जरूर पढ़ना चाहिए और मेरी भावना भी पढ़ना चाहिए। उस मेरी भावनाओं को पढ़ने से हमें बहुत कुछ समझने का मौका मिलता है। जो हमारे अंदर 24 घंटे राग देश होते हैं, परेशानियां होती हैं, उनसे निपटने के लिए हमें वैराग्य भावना और मेरी भावना बहुत कार्यकारी होती है। तो आज अपन भूदेव दास की वैराग्य भावना के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि भूदेव दास जी क्या कहना चाहते हैं श्रावकों से। क्योंकि अपन संस्थान विषय धर्म ध्यान चल रहा है और संस्थान विषय यानी संसार में कैसे कैसे लोग रहते हैं उनके बारे में, उनके स्वभाव के बारे में कल अपन ने समझने का प्रयास किया था। कल हमने 2-3 उदाहरण देकर लोगों के स्वभाव के बारे में बताया था। तो आज वो वैराग्य भावना की पहला दोहा कहता है, बीज राख फल भोगते ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करें धर्म विसारे नाही। वो कह रहे हैं कि जैसे किसान को जानते हैं आप, खेती करने वाला किसान क्या करता है, बीज को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। फसल जो होती है, जो अच्छा दाना होता है, अच्छी क्वालिटी का जो दाना होता है, वह बीज अपने पास रख लेता है और शेष जो बचे हुए अनाज होता है, उस बचे हुए अनाज को बाजार में बेचता है या अपने जीवन में उपयोग में लेता है। उसी प्रकार है चक्री के लिए उपदेश दिया जा रहा है। ऐसा ही चक्री बहुत बड़ी विभूति से युक्त होता है। चक्रवर्ती के 360 रसोइये होते हैं, 360 वैद्य होते हैं, 1 करोड़ सोने के थाल होते हैं, 3 करोड़ गायें होती हैं, 14 रत्न 9 निधियां होती हैं, 96,000 रानियां होती हैं और भी 60,000 उनके पुत्र पुत्रियां होती हैं।
बड़ा वैभव होता है उनका, पूरा वैभव सुनाने में कम से कम 20-25 मिनट लगेंगे। विचार करेंगे किसी दिन पूरा उनकी निधियां क्या होती, वो निधियां क्या काम करती हैं, सारा का सारा विस्तार हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो कोई चक्रवी तीर्थंकर के बाद अगर कोई वैभवशाली होता है, प्रभावशाली होता है, जिसका व्यक्तित्व सारी दुनिया, सारे भारत में फैलता है, वह होता है चक्रवर्ती तीर्थंकर के बाद। तीर्थंकर के बाद सेकंड नंबर पर, और चक्री तभी होता है जब तीर्थंकर दीक्षा ले लेते हैं। जन्म तो हो जाता है मगर चक्री पद उसे तीर्थंकर के सामने प्राप्त नहीं होता। चक्र उत्पन्न होता है उनकी आयुशाला में, और उस चक्र को लेकर के पूरे भरत क्षेत्र का वो भ्रमण करता है। भरत चक्रवर्ती को 60,000 वर्ष लगे थे पूरे भारत को जीतने में, और पूरा भारत उनके अधीनस्थ हो जाता है। 32,000 मुकुटबद्ध राजा चक्रवर्ती को नमस्कार करते हैं। ऐसा प्रभावशाली चक्री ऐसे 12 होते हैं भरत क्षेत्र में। 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 नारायण होते हैं, 9 प्रतिनारायण होते हैं और 9 बलभद्र होते हैं। ये ऐसे 63 सलाका महापुरुष कहलाते हैं। मगर हुंडा और सर्पणी काल में 11 रुद्र भी होते हैं, 9 नारद होते हैं। तो ये ऐसे ये हुंडा और सर्पणी काल में ही होते हैं रुद्र और नारद, बाकी समय में नहीं होते। ये हुंडा और सर्पणी काल कब आता है ऐसा विकृत समय? तो असंख्यात 24 निकल जाने के बाद एक बार ऐसा हुंडा और सर्पणी काल दोष आता है जिसमें तीर्थंकरों की पुत्रियां होती हैं, तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग होते हैं। चक्रवर्ती कामदेव से हार जाता है। तो ये हुंडा और सर्पणी काल के दोष के कारण बहुत सारी विचित्र घटनाएं घटती हैं। तो ये ऐसा काल असंख्यात 24 निकल जाने के बाद एक बार आता है। फिर ये अभी जो चल रहा है, अभी 81,500 वर्ष के बाद उस सर्पणी काल चालू हो जाएगा। फिर असंख्यात 24 निकल जाने के बाद फिर ये हुंडा और सर्पणी काल आएगा जिसमें रुद्र और नारद भी उत्पन्न होते हैं। तो ये वैराग्य की बात कहा जाए कि इतना वैभव संपन्न चक्रवर्ती, पूरा वैभव उसके पास, जो निधियां होती हैं वो एक एक निधि 250 मील के व्यास में एक निधि होती है, जो रत्न देती है, सोना देती है, अनेक अनेक प्रकार से। 14 रत्न होते हैं, 7 जीवित रत्न होते हैं, 7 अचेतन होते हैं, चेतन होते हैं। तो वो सारा की हम व्याख्या तुम्हें बड़े विस्तार से उनके क्या कार्य होते हैं, क्या करते हैं, वो सब बताएंगे। तो अभी कह रहे हैं कि जैसे किसान अपने फसल में से बीज को रख लेता है और बाकी व्यापार करके बेच करके अपनी आजीविका चलाता है, उसी प्रकार चक्रवर्ती के पास इतने पंचेंद्रियों के विषय, इतने भोग उसके पास प्राप्त होते हैं, फिर भी उन भोगों के विषयों में सुख को भोगता हुआ भी अपना धर्म नहीं भूलता। प्रतिदिन अभिषेक पूजन करता है। आदमी के पास थोड़ा सा धन बढ़ जाता है तो कहता टाइम नहीं मिलता महाराज जी, क्या बिजनेस है तुम्हारे पास? चक्रवर्ती की 96,000 ससुरालें होती हैं, तुम्हारी कितनी ससुराल है? एक। कितने दिन में तुम्हारे साले आ जाते हैं? साली आ जाती है, ब्यानजी आ जाती है, सांजू आ जाती हैं, ससुर जी समधी आ जाते हैं। उधर तो कोई ना कोई आता ही रहता है। 96,000 ससुरालें जिसकी हों तो कोई ना कोई आता रहेगा। 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके चरणों में नतमस्तक होते हो वो आते रहेंगे। और कितनी समस्याएं हैं उसके पास, कितनी समस्याएं हैं। उसके बाद भी चक्री धर्म को नहीं विसारता। धर्म विसारे नहीं, यानी धर्म को नहीं भूलता। हमेशा प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में चक्रवर्ती उठ जाता है
और भवतेश वैभवकार ने लिखा कि जब चक्रवर्ती सामायिक करता था तो इतनी एकाग्रता उसके शरीर में आ जाती थी, मन में आ जाती थी कि उसके हाथ की अंगूठियां नीचे गिर जाती थी। इतनी श्वास को इतना मंद कर लेता था, इतनी एकाग्रता कर लेता था कि शरीर में शिथिलता आ जाती थी, तो अंगूठी नीचे गिर जाती थी। तुम्हारी तो दूसरे की पड़ी हो तो तुम तो सामायिक करते करते जेब में उठा लो, दूसरे की रख लो। उसके खुद के गिरने के बाद भी वह धर्म की क्रिया को नहीं भूलता था, अंगूठी में मन नहीं जाता था। ऐसा चक्रवर्ती, ऐसे घर में बैरागी, घर में बैरागी रहता था। घर में इतना वैभव होने के बाद भी धर्म को नहीं भूलता था, धर्म की सारी क्रियाएं समय पे करता था। तुम्हारे यहाँ तो एक कोई मेहमान आ जाए, पूजन के लिए, अभिषेक के लिए आ रहे थे और अभिषेक छूट जाए, पूजन छूट जाए, आहार दान छूट जाए, न जाने धर्म की क्रिया छूट जाए, मगर संसार की कोई क्रिया नहीं छूटती। दुकान बंद नहीं रहती, दुकान तो खुल जाएगी, मगर अभिषेक छूट जाएगा। क्यों छूटा? महाराज जी वो मेहमान आ गए थे, मेहमान आ गए थे, और इधर कह रहे हैं कि वो धर्म को भूलता नहीं। विचार करना अपने जीवन में कि हम कितने बिजी हैं, कितने बिजी हैं। चक्रवर्ती के पासंग में भी नहीं आओगे, तुम्हारा पूरे ललितपुर को अगर मिला दिया जाए तो भी तुम इतने उलझोगे नहीं जितना चक्रवर्ती के पास काम रहते हैं। फिर भी समय पर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, 4 बजे बिस्तर छोड़ करके पंच नमस्कार मंत्र पढ़ता हुआ ध्यान में बैठ जाता है, माला फेरने लगता है, सामायिक करता है, सामायिक पाठ करता है, परिक्रमण करता है, आलोचना करता है, और प्रातः काल सब क्रियाएं करके स्नान करके मंदिर चला जाता है, अभिषेक करता है, पूजन करता है, स्वाध्याय करता है, जाप करता है। सारी क्रिया करने के बाद फिर घर में बैठक में बैठता है, और जब रानियां भोजन के लिए बुलाती हैं तब भोजन करके फिर राजपाट संभालने के लिए जाता है। तुम्हें तो सुबह 5 बजे ही कोई आ जाए, हेलो सेठ जी वो थोड़ा सा सामान चाहिए, आ जाओ। मैं आ जाऊंगा, दुकान पहुंच रहे क्या? हाँ मैं पहुंच जाऊं। कितने बजे आ रहे तुम? 6 बजे। हाँ आ जाऊंगा। विचार करें, उस दिन अभिषेक छूट गया, पूजन छूट गई, सब धर्म की क्रिया छूट गई, क्योंकि ग्राहक आ गया। ग्राहक आ गया, जिस पुण्य के उदय से ग्राहक आया है तुमने उसी पुण्य को ठुकरा दिया। पुण्य के उदय से ग्राहक आया, उसी पुण्य को ठुकरा दिया। भविष्य खतरे में है, सावधान, होशियार, खबरदार। इसलिए चक्रवर्ती का उदाहरण दिया कि चक्रवर्ती इतना, अरे बातें क्यों कर रही हो भाई, एक कुर्सी में बैठी महाजनी। तो वह इतना बिजी होने के बाद भी धर्म को भूलता नहीं, धर्म बिसारे नहीं, यानी धर्म को भूलता नहीं है। यह विधि राज करे नर नायक, भोगई पुण्य विशालो, सुख सागर में रमत निरंतर, जात न जानियो कालो। एक दिवस शुभ कर्म सजोगे, क्षेमम कर मुनि बंदे, देख श्री गुरु के पद पंकज, लोचन अली आनंदे। यानी यही विधि इस प्रकार से धर्म को न भूलता हुआ चक्रवर्ती राजपाट का वैभव संभालता है, पुण्य के विशाल वैभव को भोगता है, पंचदियों के विषयों के विषय सुख में निरंतर रमण करता हुआ उसे मालूम ही नहीं हो पाता कि कितना काल बीत गया। एक दिन वह चक्रवर्ती ने तीव्र पुण्य कर्म के
संयोग से क्षेमम कर मुनिराज की वंदना की। यानी विषयों में लिप्त तो रहता था मगर धर्म को भूलता नहीं था, पहले ही कह दिया। उसी नगर में एक बार क्षेमम कर नाम के पूज्य मुनिराज पधारे। उनकी वंदना के लिए चक्रवर्ती जाता है। अभी ललितपुर में ऐसे लोग होंगे, कह दूं, जो आज तक अभी महाराज के दर्शन करने नहीं आए होंगे। जैन 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 ऐसे 50 क्या 100 200 500 परिवार भी मिल जाएंगे। बर्नी कॉलेज में भोजन करके वहीं के वहीं चले गए होंगे, क्योंकि फ्री में भोजन था, फ्री में भोजन था, भोजन करके चले गए होंगे। महिलाएं चली गई होंगी ऐसी हजारों की तादाद में, पुरुष चले गए होंगे हजारों की तादाद में, उनके बाल बच्चे चले गए होंगे हजारों की तादाद में, मगर दर्शन करने कहो अभिनंदन नाथ भगवान के भी नहीं आए होंगे। इसी ललितपुर के 2022 की बात कह रहा हूं। बहुत मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे बंधुओं। जिस जगह चला जाऊंगा तुबन के उस तरफ तो मिल ही जाएंगे, तुबन के उस तरफ के परिवार तो बहुत सारे मिल जाएंगे। विचार करें, तब चक्रवर्ती को जब पता चला कि क्षेमम कर मुनिराज नगर में पधारे हैं, वह श्री गुरु चरण कमल को देखकर उनकी वंदना करने के लिए गया और पूज्य वर के चरण कमलों को देखकर उसकी आंख रूपी भौरे आनंदित हुए। इन्हें महाराज के चरण देखकर के उसकी आंखों में ऐसा आनंद उमड़ने लगा, पूरा शरीर रोमांच हो गया। और ऐसे बीतरागी प्रभु के चरणों को देखकर वह आनंद विभोर हो गया। आनंद चरण करके चरण देखकर अब क्या करता है चक्रवर्ती? 3 प्रदक्षिणा देश से नायो, कभी पूजा थुत कीनी, साधु समीप विनय कर बैठ्यो, चननन में डिग दीनी। गुरु गुरु उपदेश्यो धर्म शिरोमणि, सुन राजा बैरागे, राज रमा बनिता दिक जे, रसते रस बेरस लागे। कभी कहता है कि चक्रवर्ती ने फिर भगवान के मुनिराज के चरणों को निहारता हुआ अपनी आंखों को आनंदित किया और फिर 3 प्रदक्षिणा दे, यानी 3 परिक्रमा दे करके सिर को नवाया, सिर को झुकाया और नमस्कार करके कभी पूजा थुत कीनी, थुति यानी स्तुति, उन्होंने उनकी फिर पूजा की, स्तुति की। साधु समीप, फिर पूज्यवर के नजदीक बैठ करके, पास में बैठ करके चक्रवर्ती ने बहुत विनयपूर्वक बैठ गए और अपनी दृष्टि साधु के चरणों की ओर कर ली, उनके चरणों पर अपनी दृष्टि टिका ली। धर्म शिरोमणि, उस चक्रवर्ती ने उन मुनिराज का उपदेश सुना। धर्म शिरोमणि, चक्रवर्ती को उपाधि क्या दी जा रही है? धर्म शिरोमणि की। और उसने पूज्यवर का उपदेश सुना और वैराग्य को प्राप्त हो गया। अब उसे राज लक्ष्मी, स्त्री, पुत्र आदि में जो आनंद आता था वह आनंद अब बेरस लगने लगा। जिनमें रस आता था, संसार के पंचेंद्रियों के विषयों में जिसमें रस आता था, खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में, बोलने में, चलने में, फिरने में, पहनने में, ओढ़ने में, जिन जिन चीज़ों में रस आता था वे सारी की सारी चीज़ें उसे बेरस लगने लगी, रस विहीन लगने लगी। और फिर मुनिराज मुनि सूरज कथनी किरणावली, लगत भरम बुद्धि भागी, भवतन भोग स्वरूप विचारियो, परम धर्म अनुरागी। ये संसार महावन भीतर
भरमत और न आवई, जामन मरण जरा, दब दाझई जीव महादुख पावई। मुनि सूरज कथनी किरणावली, जिस प्रकार सूरज की किरणों की पंक्ति से अंधकार दूर हो जाता है, सूर्य की किरणें भी 12,000 किरणें निकलती हैं जैन दर्शन के अनुसार, चंद्रमा की भी 12,000 किरणें निकलती हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से पृथ्वी का संपूर्ण अंधकार समाप्त हो जाता है, उनकी जो 12,000 किरणों की पंक्ति से संपूर्ण अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार पूज्यवर मुनिराज के उपदेश को सुनकर उस चक्रवर्ती के मन में जो भ्रम था, विकल्प थे, शंकाएं थीं, तो उसकी सारी बुद्धि में जो भ्रम पैदा हो गया था, जो डाउट पैदा हो गया था, तुम्हारी भाषा में कहें जो डाउट पैदा हो गया था, महाराज के उपदेश सुनकर के सारे डाउट खत्म हो गए, सारे उपदेश जिज्ञासाएं खत्म हो गई, सारे मन के विकल्प खत्म हो गए, दूर हो गए। और क्या करा? परम धर्म के प्रति, और इस बीतराग परम धर्म के प्रति उन्हें लगाव उत्पन्न हो गया, अनुराग हो गया। जैसे किसी को देखकर किसी को अनुराग हो जाता है, उसकी नींद हराम हो जाती है, खाना पीना हराम हो जाता है, पहनना ओढ़ना हराम हो जाता है, केवल वही वही चीज़ दिखती है, वही वही। जैसे पवनजय के संबंध में अपन समझें कि पवनजय ने जब पता चला कि अंजना से मेरी पाणी ग्रहण हो रहा है, वो अपने मित्र के साथ छुप करके देखने के लिए गए अंजना को, छुप करके देख रहे हैं। और अंजना इनको नहीं देख रही, वो अंजना को देख रहे हैं छुप करके, और कोई काम नहीं, केवल एक ही धुन, अंजना अंजना। तो ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं, जब धर्म से अनुराग हो गया, जब धर्म के प्रति अटैच हो गया, लगाव हो गया, तब चक्रवर्ती ने संसार शरीर भोगों के स्वरूप पर चिंतन किया, विचार किया। क्या है ये पंचेंद्रियों के विषय, क्या है शरीर? अमर नहीं कोई धरती पर, मरते कौन बचावे, मंत्र तंत्र कछु काम नावे, मरण घड़ी जब आवे, निर्बल हो या वीर बली हो, काल बली ले जावे, जाने वाला जाता जावे, रोने वाला रोवे, सुंदर काया भी मरघट में, राख राख हो जावे, राख राख हो जावे। तब ये विचार चक्रवर्ती करता है, क्या शरीर की हष्टपुष्टता, क्या संसार के भोग, ये सारे के सारे विनाश के कारण हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा का ये बल नहीं रहा, सुंदरता नहीं रही। सनत कुमार चक्रवर्ती जब व्यायामशाला में व्यायाम कर रहे थे, स्वर्गों में चर्चा चली। सौदामिंद्र से पूछा कि हे सौदामिंद्र, क्या मृत्यु लोक में भी कोई सुंदर होता है या हम स्वर्गों में ही सुंदर होते हैं? तब सौदामिंद्र कहता है, देवताओं, मृत्यु लोक में भी इस समय अगर दुनिया का सबसे सुंदर आदमी कोई है तो वह सनत कुमार चक्रवर्ती है। देवता 1 मिनट में परीक्षा लेने आते हैं, वो विश्वास बहुत कम करते हैं। फट से उन्होंने नीचे मृत्यु लोक में आ गए, मनुष्य लोक में आ गए और चक्रवर्ती के यहाँ पर पहुँच गए। उस समय चक्रवर्ती व्यायामशाला में व्यायाम कर रहा था, जिसके कब्जे, चेस्ट, पैर की जंघाएं,
ऐसी बलिष्ठ दिख रही थी जिसके कट्स दिख रहे थे। ये बॉडी बिल्डरों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो सब फर्जी है, ये तो सब फुग्गे शरीर हैं, ये सब फूले हुए और केमिकल्स आदि क्या क्या खा पी करके, कैप्सूल खा करके अपनी बॉडी को फुलाते हैं। इनकी कोई दम नहीं होती है। जो भारतीय व्यायाम होता है, भारतीय व्यायाम की तो जोड़ ही नहीं है बंधुओं। चाहे कोई भी खेल हो, भारतीय क्रिकेट हो, कबड्डी हो, खो खो हो, बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो, टेबल टेनिस हो, जितने ये देसी खेल हैं, इससे शरीर जो मजबूत बनता है उसकी तो कहीं जोड़ ही नहीं है, कहीं जोड़ नहीं है। तो ऐसा बलिष्ठ शरीर को धारण करने वाले सनत चक्रवर्ती व्यायामशाला में व्यायाम कर रहे थे, पसीने से लथपथ थे, शरीर में मिट्टी लगी हुई थी। देवता देखते हैं, बोले वाह वाह, क्या रूप है, क्या सुंदरता है, वाह। और मुग्ध हो गए उन्हें देखने में, ऐसे मुग्ध हो गए कि नजर नहीं हट रही है। चक्री को अहंकार आ गया। चक्री कहता, अभी क्या देखा है, अभी जब मैं स्नान करके तेल चंदन फुलेल इत्र लगा करके जब मैं अपनी आसन सिंहासन पे बैठूंगा, जब देखना। देवता कहते हैं अच्छा, हाँ। बोले अभी तो धूल मिट्टी लगी, अभी क्या तुम वाह वाह कर रहे हो, क्या तारीफ कर रहे हो, क्या अभी सुंदरता, जब मैं सज धज करके आऊंगा, जैसे हमारी माताएं जब लिप पुत के आती हैं, क्या लिप पुत के आती हैं जब उन्हें लगता है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूं। अभी तो कोई नहीं लिपा पुता, फिर भी एक आध दो तो लिपे पुते हैं, वो अलग दिख जाते हैं लिपे पुते। तो चक्रवर्ती को भी ऐसे ही लगा कि मैं थोड़ा लिप पुत करके आऊंगा तो अच्छा लगूंगा। मकान तो अच्छे लगते हैं जब लिपे पुते होते हैं। अभी मैं जब जंगल जाता हूं तो देखता हूं मकान बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि गोबर से लिपा हुआ है, उनके घर का बाहर का द्वार ढिक लगी हुई है, कलर हुआ है, साफ सफाइयत है, तो अच्छे लग रहे हैं। मगर शरीर को अगर तुम लीप पोत लो तो कैसा लगेगा बताओ। गोबर से लीप लो जब एक बार शरीर को, गोबर से लीपो, कैसा लगेगा। मगर तुम कॉस्मेटिक चीजों से लिपती हो, पुतती हो, जो तुम्हारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। और कॉस्मेटिक का मतलब है मांसाहार से बनी हुई चीजें। एक क्रीम बनती है जो लेटरिन से बनती है, लेटरिन को फिल्टर किया जाता है, ये सेप्टिक टैंकों से जो लेटरिन निकलती है, इसको मशीन के द्वारा इतना फिल्टर किया जाता है, इतना फिल्टर किया जाता है कि बिल्कुल वो वाइट हो जाती है। और एक जानवर की लेटरिन होती है जो सुगंधित होती है। अभी दिल्ली से एक कॉस्मेटिक विक्रेता ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में रहते थे। जब 2008 में हमने वहाँ चातुर्मास किया तो मैं ऊपर छत के ऊपर बैठा था, तो वो मेरे पास आए, बोले महाराज जी मैं वानप्रस्थ आश्रम में रह रहा हूँ, अभी 8 महीने हो गए मुझे, अभी तो बहुत आनंद आ रहा है। तो मैंने ऐसे पूछ लिया, बाबा जी घर क्यों छोड़ दिया, क्या आपके बेटे बेटियाँ आपकी बहुएं आपसे लड़ती थी क्या। तो बोले नहीं नहीं महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं आप, वो तो बहुत चाहते थे, पूरा परिवार मुझे चाहता था। मगर मैंने महाराज के प्रवचन सुने थे कि वानप्रस्थ आश्रम में तब आना जब तुम्हारे आने पर तुम्हारे परिवार के लोग रोएं धोएं और तुम्हें पकड़े कि नहीं पिताजी वहाँ नहीं जाना, आप हमारे घर में ही रहिए, इसी घर में रहिए, और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो, सब तरफ से संपन्नता हो, बेटे बहुएं आपको खूब चाहते हो, सब तरफ से सुख सुविधाओं से तुम भरे हो, फिर उसके बाद तुम वानप्रस्थ आश्रम में आना, वो तुम्हारा वैराग्य माना जाएगा। और बहुएं लड़ती हैं, बेटा लड़ता है, खाने के भी कई बार लाले पड़ जाते हैं, रोज गाली गलौच होती है, तेरी मेरी होती है, सब कुछ मन से इतने दुखी हो गए
तो सोचा कि चलो वानप्रस्थ चलते हैं, तो वो वानप्रस्थ में भी लड़ेगा, क्योंकि वो अभाव में पला है, अभाव में जिया है। मैं तो कहता हूं साधु वही बने जो सब तरफ से संपन्न हो। और अगर गरीब घर का साधु बन गया तो वो तृष्णा इतनी करेगा, खाने की तृष्णा, पीने की तृष्णा, हर चीज लेने की तृष्णा, हर चीज उसके पास मिलेगी, हर चीज, एसी, कूलर, पंखे, मोबाइल सब लेगा वो, क्योंकि उसके घर में तो बिजली ही नहीं था। वो तो पुट्ठा से काम चलाता था और बन गया किसी साधु के बहकावे में आकर के वो साधु बन गया। अब साधु बन गया तो यहां तो श्रावक तो बेचारा पीछे कमंडल वाले तुझको लाखों प्रणाम, चाहे वो नंगा नाच भी करे, मगर कुछ ऐसे होते हैं मिथ्या दृष्टि भद्र परिणामी कि जो सबको एक साथ टके सेब बाजी, टके सेब खाजा, अंधे नगरी और चौपट राजा। महाराज जी अपन से तो अच्छे हैं, हम तो जाते हैं महाराज जी, हम तो सबके पास जाते हैं। ऐसे लोग ही शीतलाचार्यों को समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों से ही शीतलाचार्य बढ़ता है और उनके अंदर वैराग्य की जगह राग बढ़ता है। और फिर ऐसी अफवाहें जब आती हैं और क्या क्या कांड होते हैं, तब हमें सब में से माथा नीचा करना पड़ता है, नीचा करना पड़ता है। इसलिए सब चीजों के सब सबब से संपन्न होने के बाद जो वैराग्य होता है वो ओरिजिनल वैराग्य होता है, क्योंकि उसके घर में ना खाने की कमी थी, ना पहनने की कमी थी, ना सुनने की कमी थी, सब कुछ तो था, फिर उसने छोड़ा है तो वो शीतलाचारी नहीं होगा, क्योंकि वो छोड़ कर के आया, छुड़ाया नहीं गया। छोड़ना और छुड़ाने में बहुत अंतर है। मैं कई बार उदाहरण देता हूं, आपकी मैंने कहा बाबूजी ये शर्ट उतार करके उसको दे दो, और आप अभी मान लो 2 महीने पहले नई खरीद के लाए थे, अब आप कहने पे दे तो दोगे, मगर वो आपने केवल ऊपर से दी है, मन से नहीं दी। जब वो व्यक्ति शर्ट पहने दिखेगा तुम्हारे मन में क्या आएगा? हमारी शर्ट है ये, हमारी शर्ट है। और जिसको तुमने स्वेच्छा से उतार के दे दिया वो तुम्हारे सामने भी पहन के बैठे रहेगा, तुम्हारा मन नहीं जाएगा, उसे मन नहीं जाएगा, क्योंकि तुमने अंदर से त्याग किया उसे, उसकी दयनीय दशा देख करके तुमने उसे दिया है, करुणा भाव से तुमने उसे दिया, दया भाव से उसे दिया है। तुम्हारे मन में उसे वापस लाने की चाह नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी। जैसे गणेश प्रसाद जी के जीवन के वर्णन, एक घटना आती है, गणेश प्रसाद जी वर्णी हुए हैं। 7 प्रतिमा से 9 प्रतिमा वालों को वर्णी की उपाधि पहले दी जाती थी, और वैसे मुनि राजों को भी वर्णी कहा जाता है। तो एक व्यक्ति वर्णी जी के सामने, वर्णी जी आ रहे थे, और एक सेठ जी बंबई से बहुत अच्छा दुपट्टा लेकर के आए थे सेठ जी के लिए, वर्णी जी के लिए। तो वर्णी जी ने देखा कि बेचारा ये गरीब आदमी आ रहा है, ठंड पड़ रही है, ठुठुर रहा है। वर्णी जी ने अपना दुपट्टा उतार करके उसे दे दिया। सेठ जी ने कहा, और सेठ जी साथ साथ चल रहे थे, वर्णी जी ये क्या किया, मैं तो आपके लिए लाया था। वर्णी जी कहने लगे उसको जरूरत थी। तो बोले आप? बोले मेरे को तो अभी कोई भी ला करके दे देगा, उसको कौन ला करके देगा? तो वर्णी जी से बोले सेठ जी कि वर्णी जी बहुत अच्छा और कीमती और बहुत महंगा दुपट्टा था, हम उसे दूसरा, हमसे कहते हम दूसरा ला देते। तो वर्णी जी कहा ला तो देते, मगर लट्ठा ले आओ थे, लट्ठा ले आओ थे, 2 कुतिया छाप लट्ठा आओ थे। एक लट्ठा आता है, 2 कुतिया छाप, तो वो लट्ठा ले आओ थे, तुम ऐसे दुपट्टा ले आओ थे। इसलिए हमने सोचा कि हमें दुपट्टा से मोह भी ना होए, सो उसको दे दिया। वो कहलाता त्याग। अब उसे याद नहीं आएगा वर्णी जी को कि मैंने ऐसे दुपट्टा दिया है। और जो मजबूरी में जो कार्य किया जाता है उस व्यक्ति को हमेशा याद आएगा, ये मेरी थी, दिलवा दी थी, मुझसे दिलवा दी थी। तो ये सारी चीजें होती हैं जब चक्रवर्ती
को देवों ने देखा तो उन्होंने कहा कि अभी मैं तैयार होकर के आता हूँ। और जब उन्होंने स्नान आदि चंदन खास आदि के पदार्थों से जब स्नान करने के बाद चक्रवर्ती अपने ड्रेसिंग रूम में जाकर के जब तैयार होकर के आते हैं, सारे आभूषण आदि सब पहन करके आते हैं और कपड़े आदि सब एक से एक पहन करके, और जब राज सिंहासन पे बैठते हैं, देवता देखते हैं, क्योंकि देवता तो अवधि ज्ञानी होते हैं। उन्होंने देखा, चक्री ने कहा क्या हुआ? बोले आपके सभी में कीड़े पड़ गए। अच्छा, ओरिजिनल माताएं बहनें कितनी सुंदर लगती हैं, भाई लोग कितने सुंदर लगते हैं, और जब ब्यूटी पार्लर से चुपड़ के आती हैं जब कैसी सूगली लगती हैं, कितनी सूगली यानी कितनी गंदी लगती हैं। और थोड़ा सा पसीना आ जाए उतना कैसे पोंछ लेवे तो वो एक धब्बा अलग दिखता है, जैसे चंद्रमा में धब्बा दिखता ना, हेवन दिखता किसी को तकली सूत काटते हुए डुकरिया दिखती, अपनी अपनी कल्पनाएं हैं। ऐसे ही वो चेहरे में जो चंद्रमुखी चंद्रमा के समान जो तुम्हारा मुखड़ा था, सूरजमुखी मुखड़ा तेरा वो था, उसमें एक दाग लग गया। पहुंच लिया थोड़ा जोर से, या वहां मच्छर बैठ गए, उड़ाया कि भाई अब खुजा लिया, अब वो निशान, अब वो थोबड़े में फर्क आ जाता ना अगर ऐसा पहुंच लेंगे तो। और वो एक और वो कुछ वो पाउडर सा क्या लगाते हैं, कई तो ऐसी भूतनी बन के आती हैं कि ये आंखों के पलक में तो वो अलग लगाएंगी कबूतरी कलर, और उसमें फिर वो चमकीली सी भुरक लेंगी थोड़ी सी, फिर गुलाबी इधर लगाएंगी, और जैसे बिल्कुल ओरिजिनल गुलाबी हो। और अगर वो मेकअप हट जाए तो ऐसी लगे काली कलकत्ते वाली। मगर सौंदर्य प्रसाधन वालों ने क्या क्या, काले को गोरा, गोरे को काला। मगर ये बेवकूफ किसको बना रहे हो, किसको बना रहे हो ये बेवकूफ? ओरिजिनल बनो बंधुओं। ये आर्टिफिशियल जीवन जीना मूर्खों का कार्य है, और ओरिजिनल जीना इंसानों का कार्य है। इंसानों का कार्य है ओरिजिनल। हमारी बेटियां देखो कुछ भी नहीं चुपड़ी हैं, और देख लो कैसी लग रही हैं। और जो चुपड़ती हैं उनका धीरे धीरे चमड़ी और काली होने लगती है, कई तो बाल नुचवाती हैं, और वो शरीर में कालापन आने लगता है, और शरीर इसमें कई प्रकार की विकृतियां आ जाती हैं। तो भाई मम्मी की गलती, उन्हें लोई नहीं लगाई तो हम क्या करें? अगर अच्छी लोई लगाती बचपन में तो ये बाल ही नहीं होते। डाकूड़ा। तो ये सारी चीजें, ये आर्टिफिशियल जीवन जीना बंधुओं को जीना नहीं है। ओरिजिनल अब आने वाली संतानों का ध्यान रखना, अच्छी लोई लगाना जिसमें सारे रोम निकल जाए उनके, तो जे वे चिपका करके वे खिंचवाना ना पड़े, वो खिंचवाना ना पड़े, चमड़ी काली पड़ जाती है, और कई प्रकार से फुंसियां होने लगती हैं, बीमारियां होने लगती हैं। फिर जाओगे टड़ैया जी के पास, देखियो डॉक्टर साहब जी हमारे हाथों में जो फुंसियां होने लगी, तो डॉक्टर साहब के बक कराई हुई है तुमने? बक कहा वैक्सीन है, ककाउत है बैक्स, हमने वैक्सीन कही थी है, हम क्या जाने, हम कौन जाना था। हाँ सुबह कराई उनने, अब वे फुंसियां हो गई। अब डॉक्टर साहब कह रहे अब तो टाइम लगे जिनमें, डॉक्टर साहब पूरे शरीर में फटक गई, अब हम क्या करने लगे। तो ये आर्टिफिशियल जीवन कोई जीवन नहीं है। और चक्रवर्ती जब श्रृंगार करके पहुंचता है, हालांकि चक्रवर्ती का जो श्रृंगार था वो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी था, कोई कॉस्मेटिक नहीं था। तो मैं कॉस्मेटिक की बात कर लूं पहले पूरी, तो वो सुअर, एक जानवर की लेटरिंग होती, तो वो दादाजी से जब मैंने पूछा
तो दादाजी ने बताया कि महाराज जी सच बात है, मुझे वैराग्य होने का कारण कि मैंने सोचा कि मैंने कितने वर्षों तक ये सब मांस की चीज़ें बेची हैं, कॉस्मेटिक चीज़ें ये सारी मांसा युक्त होती हैं, लेटरिंग भी बेची और वो सुगंधी आती तो बोले ये सब उसमें मिला करके अनेक प्रकार की क्रीमें बनती हैं, होलसेल काम था उनका। तो बोले मैं ये सब छोड़ करके आ गया, मुझे बड़ी घृणा उत्पन्न हुई, बड़ी वेदना हुई कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ऐसा पैसा किस काम का, किसके लिए कमा रहा हूँ। मैं सब छोड़ करके आ गया, मगर मेरे बेटे नाती पोते सब रोए धोए, बहुत रोए, मगर मैंने कहा बस भैया अब ने बहुत पाप कर लिया अपने जीवन में, अब मैं पाप नहीं कर सकता। और मैं वानप्रस्थ आश्रम में 8 महीने से रह रहा हूँ, ये 2008 की बात है। तो हमने कहा कोई आता जाता, बोले बच्चे आते रहते हैं, मगर मैं ज़्यादा उनसे बातचीत नहीं करता, अपने थोड़ी बहुत स्वास्थ्य के बारे में वो पूछ लेते हैं, कर लेता हूँ और बस वो चले जाते हैं। तो ये वैराग्य ऐसा होता है, ना कि जबरदस्ती किसी के मार मार के वैराग्य दिला देना। जैसे कई लोगों की आदत होती है, अगर कोई बच्चे महाराजों के पास आने लगे, कहे महाराज बनोगे, महाराज बनोगे, तुम्हारा बेटा तो भाई हमें लगता है वो महाराज बन जाएगा। क्यों भाई? और जब देखो जब महाराज के पास ही मिलता है, वो सुबह में 6 बजे से पहुंच जाता है महाराज के पास, ए भैया हमें तो लग रहा वो बनेगा। ये सब फालतू की बातें हैं, ना आज तक कोई के कहने से कोई महाराज बना है और ना बनेगा, वो ना बन रहा है। और जो ऐसे बन जाते हैं किसी के दबाव और प्रभाव से, तो समझ लेना ये शिथिलाचारी हो जाएंगे, ये शिथिलाचारी हो जाएंगे और ये यदवा तदवा कार्य करेंगे, अपने पद के विपरीत कार्य करेंगे। जो उस पद पर इन्हें नहीं करना चाहिए वो सारे कार्य करेंगे, और ये कार्य इतने गंदे भी कर लेंगे कि इन्हें स्वप्न में भी शर्म नहीं आएगी। तो जब चक्रवर्ती का ये सारा का सारा वैभव देखा तो देवताओं ने कहा वो बात नहीं है जो बात पहले थी। चक्रवर्ती कहता क्या बात हो गई, देखो पहले से कितना साफ सुथरा लग रहा हूं, चमक चेहरे पे। देवताओं ने कहा चक्री तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। बोले क्या बात करते हो? बोले लाओ पानी की थाली और आप उसमें थूकिए। जिस चक्रवर्ती को इतना मोह था शरीर के प्रति, और थाली में जब थूका तो छोटे छोटे कीड़े बिलबिलाने लगे उस पानी में। चक्रवर्ती को दिखाया देवताओं ने कि देखो आपके शरीर में कोढ़ के कीड़े आ गए हैं, अब आपके शरीर में कोढ़ होने वाला है। चक्रवर्ती कहता है कोढ़? हाँ, जो इतना मोही था शरीर के प्रति, उसको शरीर के प्रति वैराग्य भाव आ गया। संसार शरीर भोगों से निवृत्त होने का परिणाम उसके जीवन में आ गया, और वह सनत कुमार चक्रवर्ती मुनि बन गए। और मुनि बनकर के घनघोर जंगल में ध्यान में बैठ गए। पूरा शरीर कोढ़ से ओत-प्रोत हो गया, 1 इंच की भी जगह नहीं जहां खून और मवाद न निकल रही हो। ऐसा कुष्ठ रोग हो गया, गलित कुष्ठ रोग हो गया। अब देवताओं ने फिर स्वर्ग में चर्चा की, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने शरीर से ममत्व न रखता हो, अपने शरीर से मोह न रखता हो, अपने शरीर से प्यार न करता हो? सौधर्मेंद्र ने कहा कि हाँ, जो सनत कुमार चक्रवर्ती थे वो मुनि बन गए हैं और ऐसे ध्यान में तल्लीन हैं, ऐसे ध्यान में तल्लीन है कि उन्हें कुछ ही समयों बाद केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। क्या? वो जिसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे, हाँ वही मुनिराज बन गए हैं। ऐसे वैराग्य से ओतप्रोत हैं कि उन्हें रंच मात्र भी शरीर के प्रति कोई मोह नहीं है।
ऐसे ध्यान में बैठे हैं और पूरा शरीर कोढ़ से, कुष्ठ रोग से, गलित रोग कुष्ठ रोग से पीड़ित हो रहा है, मगर चेहरे पे मंद मंद मुस्कान आ रही है और ध्यान में बैठे हैं। देवता वैद्य बन गए और दोनों वैद्य बन के वहां से चक्कर लगाते हैं। किसी को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो तो उसका इलाज करा लो, दवा ले लो, दवाएं बेच रहे हैं। किसी को कोढ़ हो उसकी दवा ले लो, अनेक अनेक प्रकार से जब वहीं घूम रहे मुनिराज का ध्यान टूटा। बोले भैया इस घनघोर जंगल में कौन दवाई लेगा तुम्हारी, शहर में जाकर के दवाई बेचो और वहाँ पर लोग बीमार हैं, वहाँ कुष्ठ रोग होंगे वहाँ। तो बोले आपको भी तो कुष्ठ रोग है। महाराज कहते ये कुष्ठ रोग तो 1 मिनट में ठीक कर सकता हूँ, इसकी दवा तो मेरे पास है। तो फिर आपको क्या कष्ट है? अगर तुम्हारे पास जन्म मरण के निवारण की दवा हो तो वो दवा चाहिए मुझे, ये कुष्ठ रोग की तो कोई दवा नहीं, ये तो मैं 1 मिनट में ठीक कर लूँगा। और पूज्य बाबा ने अपनी पिच्छिका उठाई और पूरे शरीर में फेर दी और कहा लो कुष्ठ रोग तो ये खत्म हो गया। इस शरीर से जन्म मरण मेरा संसार से खत्म हो जाए, बस मैं यही बीमारी है मुझे और कोई बीमारी नहीं है। और सनत कुमार चक्रवर्ती केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए बंधुओं। तो उन्होंने विचार कर लिया ऐसा कि ये शरीर संसार शरीर और भोगों के स्वरूप का चिंतन किया। इस संसार रूपी महाजंगल के भीतर भ्रमण करने का अंत नहीं है। संसार से कभी व्यक्ति अंत नहीं पा सकता, कभी नहीं पा सकता। हमने बहुत सारे लोगों को देखा, 60 साल के हो गए, हमने दादाजी अब कुछ करना है। महाराज जी अब भाव तो है मेरा, मगर वो नाती का मुंह देख ले, नाती आती हो जाए फिर छोड़ना ही है, वो तो अब मन तो बना लिया है। नाती भी हो गए, नाती के भी बेटे बेटियां हो गए, फिर भी दादाजी का मन अभी संसार की गृहस्थी से छूट नहीं रहा है, अभी छूट नहीं रहा। बोले वो सोने की नसैनी चढ़ ले, एक सीढ़ी चढ़ते ना एक सोने की, वो चढ़ ले। महाराज जी 5वीं पीढ़ी का है महाराज जी अपना पट्ठा कहीं का, और दादाजी ने 3 बार उसे किस कर लिया। और 90 साल का डोकरा केवल 5वीं पीढ़ी है महाराज जी, 7 पीढ़ी तक विचार है कि 7 पीढ़ी तो देख ले कम से कम। क्या करेंगे लोग? मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, फिर भी संसार के मोह जाल में कैसे उलझ रहे हैं। ये सारा का सारा चिंतन मनन हमारे मुनिराज संस्थान विचय धर्म ध्यान में करते हैं कि संसार में कैसे कैसे जीव हैं, किस प्रकार से ये अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, व्यथा गमा रहे हैं। और ऐसे महासंसार रूपी महाजंगल में भ्रमण करते चले जावे, इसका कोई और छोर नहीं है बंधुओं। एक बार मोह में उलझ जाओ तो कोई छोर का अंत नहीं है, कभी संसार छूट ही नहीं सकता, उलझते चले जाओगे, उलझते चले जाओगे। इसलिए इधर महाराज जी उपदेश दे रहे हैं कि हे चक्री, इस जीव में जन्म मरण और बुढ़ापा रूपी अग्नि में जलता हुआ भयानक दुखों को प्राप्त कर रहा है संसारी प्राणी। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासवान। जब जन्म होता है तो कहता मेरा पोते का जन्म हो गया, अबे शरीर का जन्म हुआ है। मरण हो गया तो मेरे पोते का मरण हो गया, मेरी पत्नी का मरण हो गया। अब ये तो शरीर के मरण हुए हैं, आत्मा का तो कभी मरण होता ही नहीं, होता ही नहीं। मगर इसको जड़ को अपना मान रहा है। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे ग्रह गौधन प्रभाव। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे यहाँ धन है, मेरे यहाँ गौधन है,
आदि इसी में अहंकारों में अपना जीवन व्यतीत करता चला जाता है। ये मिथ्या दृष्टि जीव माना जाता है। और यह चक्रवर्ती विचार करता है कि हे भगवान, इस महाजंगल रूपी अटवी में, अटवी यानी जंगल, इस जंगल में मैं अपने जीवन को कैसे जला रहा हूँ और भयंकर दुखों को प्राप्त हो रहा हूँ। ऐसी विचार वह चक्रवर्ती पूज्यवर के उपदेश सुनकर के चिंतन मनन कर रहा है। कबहु जाय नरक स्थिति, भुजई छेदन भेदन भारी, कबहु पशु पर जाए धरे तह, बद बंधन भयकारी। शुभ गति में पर संपत्ति देखें, शुभ गति में पर संपत्ति देखें, राग उदय दुख होई, मानुष योनि अनेक विपत्ति में, सर्व सुखी नहीं कोई। वो कहते हैं कि कभी यह जीव नरक में जाकर आयु पर्यंत यानी जीवन पर्यंत इसके छेदन भेदन होते रहते हैं, मार काट होती रहती है नरकों में, दुखों को भोगता है। कभी त्रियंश योनि में चला जाता है तो कुत्ता, बिल्ली, सांप, छछूंदर आदि अनेक जीवों की पर्याय को प्राप्त होता है। वहाँ बदबंधन आदि के भय से दुख भोगता है। कभी देव की पर्याय में चला जाता है तो वहाँ पर दूसरों की संपत्ति को देखकर राग के उदय से, यानी अपने से बड़े देवताओं का वैभव देखकर, उनकी देवियाँ देखकर मन में अनेक प्रकार के चिंतन करता है, दुखी होता है कि इसके पास इतना वैभव क्यों, इसकी इतनी देवियाँ क्यों, इसको सुख इतना क्यों। ये सारी चीज़ें देखता हुआ राग के उदय के कारण दुखी होता है और मनुष्य पर्याय में अनेक प्रकार की विपत्तियों से सहित होकर इस संसार में कोई सुखी नहीं है। ऐसा विचार करता हुआ वह चक्रवर्ती पूज्यवर के चरणों पर निहार रहा है। आपका समय हो रहा है, अपन फिर चर्चा करेंगे। समझना है संस्थान विषय धर्म ध्यान किस प्रकार का चिंतन मनन पूज्यवर करते हैं इस संसार की असारता का, और हमें भी सोने के पहले कम से कम इस वैराग्य भावनाओं को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। आलोचना पाठ तो पढ़ना ही है, प्रातः काल में सुप्रभात स्तोत्र मंगलाष्टक पढ़ना है, मगर एक वैराग्य भावना भी पढ़ने से हमारे अंदर जब संकट आते हैं तो हमारा विल पावर मजबूत होता है। संकटों के समय जो हम घबरा जाते हैं, दुखी होते हैं, तो उस समय हमारा विल पावर, ये वैराग्य भावनाएं हमें मजबूत कराती हैं कि इस प्रकार से हम चिंतन मनन करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तके धरो, सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती, तो ये जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की।